पिछले संदेश में मैंने एक बात बोला था कि डेड सी में एनोश की किताब का स्क्रॉल मिला था और वैसे ही बाइबल में ऐसी 9 किताबें हैं जिनके बारे में बाइबल बताती है कि 9 किताबें हैं, लेकिन वो 9 किताबें इस बुक में पाई नहीं जाती, लेकिन उन किताबों के बारे में बाइबल बताती है। बाइबल में अलग अलग जगह में उन किताबों का जिक्र किया गया है, लेकिन वो किताब हमारे बाइबल में नहीं पाई जाती। तो बाइबल में नहीं है तो वो जिक्र क्यों है और वो किताब कहाँ गई। और इसके पहले मैंने डीमंस के बारे में बताया, 9 ऐसे राजाओं के डीमंस के बारे में बताया जो कई चीज़ों के पीछे काम कर रहे हैं। मैंने पिछले बार बताया था कि जैसे ही परमेश्वर ने अदन की वाटिका में शैतान के सामने उस बात का जो श्राप दिया गया था परमेश्वर के सामने कि स्त्री का जो वंश होगा वो तेरे सर को क्या करेगा, कुचलेगा, वहाँ से वो शैतान अपनी योजनाओं को शुरू किया ताकि स्त्री का वंश क्या है इस संसार में आने ही ना पाए। और वो पूरा प्रयास किया, लेकिन वो उस बात में वो क्या सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी न किसी चाल में कामयाब रहता है और उसी अपने चाल में कामयाब रहते हुए वो क्या करता है, हमें हमेशा दुख तकलीफ में, मुसीबत में या ऐसी ऐसी बातों में डालता है कि इसको हम समझ ही नहीं पाते। नए नियम में भी ऐसा एक शब्द है जिसको नए छपे बाइबल में वो ऐसा चीज़ गायब कर दिया गया, धीरे से गायब हो गया। उसका वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन अभी आज के विषय में मेरा है कि ऐसी 9 किताब जो बाइबल में नहीं है। काश वो किताब हमारे पास होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अभी हम जब इस माहौल में देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ हो रहा है, ऐसे जगह में हो रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, ये सारी बातें जब हो रही है तो सब बोलते हैं अंत का समय आ गया, रैप्चर आ गया। लेकिन आप धीरज रखिए, ऐसी कोई बात इतनी जल्दी नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर संदेश को जब तक पूरा नहीं करेगा और वो जो किताबें हैं खो गई है, जब तक सामने खुलेगा नहीं तब तक प्रकाशित वाक्य बताती है ना, ऐसी किताबें खुलेगी। अभी तो कई भेद खुलना बाकी है, कई सारे पन्ने खुलने बाकी है, इतना जल्दी नहीं। और शैतान जिस चीज़ को छुपाएगा, जैसे अभी वो एक स्क्रॉल मिला वैसे किताबें तो मिलेंगी, लेकिन क्या हम उन किताबों के नाम जानते हैं क्या हम उन किताबों के नाम जानते हैं क्या? चलिए हम पहले इस वचन की ओर देखते हैं जो हमने इफिसियों 4 उसके 5 से 16 तक में पढ़ा था। उसमें खास बात हमने ये देखा, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ठग विद्या, समझ सकते हैं आप लोग ठग विद्या? मैं छोटा सा कहानी से शुरू करता हूँ इस बात को। एक पहाड़ के किनारे एक गांव बसा हुआ था और वो वहाँ पे खेती का ही एक जरिया था और वहाँ के लोग खेती किसानी से अपना जीवन यापन करते थे। और उस खेती में पहाड़ से पत्थरों का गिरना शुरू हो गया, बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो गए और वो पत्थर क्या है उनके खेतियों में क्या हो गया, भरने लग गया। परेशान हो गए वे लोग, परेशान हो गए कि ये पूरे चट्टान जो यहाँ गिर रहे हैं, अब हमारे पास फसल लगाने का कोई साधन नहीं है और हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिससे हम और कुछ रोजी रोटी कर सके। तो वो लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि क्यों ना हम शहर चले जाएं काम करने के लिए। तो वहाँ पे एक वृद्ध पुरुष रहता है जो सिद्ध व्यक्ति के रूप में मानते थे उस व्यक्ति को। तो उसके पास चलो हम जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। जाके बोलते हैं तो वो उनकी बातों को सुनता है। अच्छा तो ये समस्या है, लेकिन अपने गांव को छोड़कर तुम अनजान देश में जाओगे, क्या जाने वहाँ तुम क्या कर पाओगे। अपना जगह, तुम्हारे पूर्वज भी इसी ज़मीन पे हैं,
और सदियों से हमारा पहचान यहाँ से है, हम कैसे चले जाएं? यहीं पर रहते हैं, कुछ करते हैं। चलो मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया को हम पूरा करेंगे। और लेकर जब वो जाते हैं, वो संत के साथ वहाँ जाते हैं। संत क्या करता है, उन पत्थरों को हटाने के आदेश देता है। जब संत जैसा बोलता है वैसा करते हैं, तो अपने ज़मीन से पत्थर को हटाकर एक किनारे में दूसरे ज़मीन में रखवा देता है। तो जिससे ये खुश हो जाता है, अरे हमारा ज़मीन तो खाली हो गया, चलो हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा ज़मीन में अब खेती के लायक हो गया। तो जिसके ज़मीन में वो पत्थर आ गया, वो एक ऊंचे जाति के लोग थे। किसी से मतलब उनको छूना, उनसे बात करना तक ऐसी हालत नहीं होती। कई मान्यता है ना कि हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, उनका छुआ चीज़ नहीं लेंगे। तो उनका छुआ हुआ पत्थर उनके ज़मीन में आ गया। उससे बात बहुत विवाद बढ़ गया, और विवाद बढ़ने के बाद उन लोग इनको खेती करने के नहीं दे रहे और ये उनको खेती नहीं करने दे रहे कि तुमने हमारे खेत को अशुद्ध कर दिया, ऐसा कर दिया। चलो हम संत के पास जाते हैं। फिर संत के पास जाते हैं तो संत बोलता है, ये तो विवाद बहुत बड़ा है, क्यों ना हम ऐसा करते हैं, मैं आज हमारे जो कुल देवी है, हमारे जो गांव के देवी है, देवता है, मैं उनसे बातें करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर इसका समाधान क्या है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है महाराज, आप ऐसा करिए। दूसरे दिन वो सबको बुलाते हैं, चलो मेरा बात हो गया। और ये महाराज जो है अपने चालाकी से बोलते हैं कि मेरी बात हो गई है। उनका कहना है कि ये जो ऊंचाई में ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये सारे पत्थर, जितने पत्थर यहाँ नीचे गिरे हैं, सबको वहाँ इकट्ठा करना है, एक मंदिर बनाना है। ये मंदिर बनाना है हमको वहाँ पे, और ये जितने हम जो गांव जो यहाँ बसा हुआ है, हमारे गांव को वहाँ बसाना पड़ेगा। तब हमारा ये जो खेत है ये फल बहुत फलेगा और यहाँ चट्टान नहीं बरसेगा, हमारे देवी देवताओं ने कहा है। तो ये दोनों जन मान जाते हैं और वैसा कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे वाह। तो जो चालाक व्यक्ति होता है, अभी हमने क्या कहा कि कोई चीज़ को हम पढ़ रहे थे कि व्यक्ति ठग विद्या किसी भी प्रकार से हमको कई प्रकार की बातों को बता सकते हैं और आगे चला सकते हैं। अब वो व्यक्ति अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से जिस बात को किया, एक गांव दूसरे जगह में बस गया, चट्टान से मंदिर भी बनवा लिया, क्योंकि उसको अपने बैठने का स्थान नहीं था। दोनों के लड़ाई में उसने अपने लिए एक वास स्थान बनवा लिया अपने बैठने के लिए, और खेत का खेत और झगड़ा का झगड़ा शांत हो गया। वैसे ही है कि आज मैं जो बाइबल के जो इस बात को लेकर आपके सामने रख रहा हूँ, तो कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, आप लोग में से कई प्रकार के लोग ये बात बोल सकते हैं कि जब बाइबल में 66 कितनी किताब है, 39 प्लस 27, पुराने नियम में 39, नए नियम में 27 किताब है। इतने किताब में जो मान्यता दी गई है यही सच है, इसके बाहर कुछ नहीं है और इसके इधर कुछ नहीं है। लेकिन नया नियम में, बाइबल में हम देखते हैं तो बोलते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर कुछ लिखा जाता तो ये संसार भी नहीं समाता। लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है और कुछ भेद है जो बहुत जरूरी है। हमको कई ऐसी बातें हैं जो बाहर से लाना पड़ता है, कई चीज़ें जो बाहर से हम जान पाते हैं, अब उसको खोजने के लिए हमको तो यहाँ पर नहीं मिलता है। चलिए हम सीधे उस पर चलते हैं। किताब जो बाइबल में जिक्र है, जिक्र तो है पर कहीं खो गई है, नहीं मिल रही है। तो पहला ये है, हम यहोशू की किताब खोल लेते हैं, उसका 10वां अध्याय, उसका 13वां पद में देखिए। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। देख लीजिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मतलब अभी भी जो अपन फरवरी तक के महीने में जब गिनते हैं ना, तब फिर बोलते हैं कि 4 घंटा का जो 4 घंटा वैज्ञानिक जो खोजे हैं कि नहीं 4 घंटा रुका हुआ था, है ना। अब यहाँ पे बाइबल उस बात को बाइबल की बात से सिद्ध किया जाता है, सिद्ध होता है। लेकिन ये बात बाइबल में क्या लिखा जा रहा है, याशार नामक पुस्तक। तो क्या याशार नामक पुस्तक है बाइबल में? तो फिर उसका जिक्र कैसे आता है? कोई तो बात है, और वो भी महान, बहुत खास बात, ऐसा युद्ध जिसके लिए समय रोक दिया गया। तो कितनी खास बात, उसमें बहुत सारी बातें लिखी होगी ना, जिससे शैतान घबरा गया। मैंने आपको पिछले बार बताया था कि शैतान हमको क्या कर रहा है, इस पवित्र शास्त्र में यहाँ से प्रवेश करके यहाँ से बाहर जाने नहीं देना चाहता है, क्योंकि यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और बाहर निकलेंगे तो सीधा 1000 वर्ष के जीवन में जाएंगे।
और वो 1000 वर्ष के जीवन में जाने नहीं देना चाहता। यशायाह नामक की किताब, अगर हम लोग इसको गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में JASHER है ना, तो इसके बारे में हमको मिल जाएगा जानकारी, इसके बारे में, इस किताब के बारे में जानकारी मिल जाएगा। वैसे ही इसके बाद हम आ जाते हैं, ये एक किताब हो गई। दूसरी किताब है गिनती की किताब 21वां अध्याय पद 14। इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि सुपा में बादल और अर्नोन के नाले, अर्नोन की घाटी, आगे पढ़ लीजिएगा। और उन नालों के दौरान जो 8 नाम नगर की ओर है और जो मोआब की सीमाओं पर है। आगे पढ़िए। फिर वहाँ से कूच करके वे बैर तक गए। वहाँ वही हुआ है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। बस अब देखिए मूसा के बारे में कितनी बड़ी बात है, वहाँ पानी का बात। आखिर मूसा को पानी के बाद में मूसा को श्राप मिल गया था ना, श्राप मिला था ना मूसा में, पानी के लिए तो मिला था, चट्टान में मारने के लिए। अब यहाँ पे इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक, अब ये किताब है क्या हमारे बाइबल में? नहीं है, लेकिन इस किताब के बारे में जिक्र हो रहा है, वो भी कितनी बड़ी बात के लिए, मूसा के बारे में बात करने के लिए। जबकि मूसा उन 4 किताब को परमेश्वर ने लिखवाया है, जिसमें सारी बातें हैं, है ना, उन बातों को। अब ये किताब जो सेकंड, जो दूसरी किताब जो बताया दूसरा, वो है यहोवा के संग्राम नामक की पुस्तक। ये भी छुपा हुआ है, अभी तो इसका भी बाहर आना बाकी है। आगे चलते हैं, आगे है पहला राजा, उसका 11वां अध्याय 41वां पद। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? कहाँ है? बाइबल में है सुलेमान के इतिहास की पुस्तक? नहीं है। मैं एक अन्य पंथ की एक किताब में के बारे में, उसमें मैं पढ़ रहा था मूसा के, सुलेमान के बारे में, उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि के बारे में, तो बहुत सारी बातें थी। और मैं बाइबल में जब भजन संहिता में देख रहा था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली के बारे में लिखा हुआ है, लिबियातान। तो ये लिबियातान क्या है? तब मैं उस एक अलग पंथ की किताब में जब उनके किताब में जाकर उस चीज़ को देख रहा था, तो मैं क्या देखता हूँ कि सुलेमान जो है वो क्या कर रहा है, वो इबादत कर रहा है खुदा का, और बोलता है कि तूने मुझे सारी चीज़ें दिया है, मैं सारे संसार के सारी चीज़ों से बातें कर सकता हूँ, चिड़ियों से, जानवरों से, सबसे बात कर सकता हूँ, मैं सब कुछ, तूने जो सामर्थ्य बनाया है, मैं जिन से और सबसे मैं काम कराता हूँ, सब चीज़ का अधिकार मेरे पास है। मेरे को एक काम कर कि मेरे को 1 सप्ताह के लिए इन सारे लोगों को भोजन कराने के लिए अवसर दे दे, तूने तो मुझे सारा संसार का अधिकार दिया है। क्योंकि बाइबल बताती है कि सुलेमान जैसा बुद्धिमान न इस संसार में कोई हुआ न होगा। और मैं भजन संहिता में मैं लिबियातान देखता हूँ, लिबियातान को बनाया। अब क्या है, जब मैं खोजबीन कर रहा था तब वहाँ पे मैं इस कहानी पर गया। अब मुझे तो कहानी लगेगी, क्योंकि ये जो किताब है हमको तो मिली नहीं। अब वो जो है बड़ा विनती करता है, तो खुदा जो है उसको इनकार कर देते कि तू नहीं कर पाएगा, वो बहुत पीछे पड़ता है। तो एक दिन का उसको, एक पैर का उसको मौका मिलता है, ठीक है जा 1 पैर, तो खुश हो जाता है, चलो 1 पैर के लिए भोजन मैं बनवाता हूँ, और सारे जिन्नों को और सबको बुलवाता है, और उसके बाद वो पूरी तैयारी करवाता है और पूरे जंगलों में रखता है। जो बनाना है वो सारे बनवा के पूरे जंगलों में रखता है। और जंगलों में रखने के बाद खुदा क्या है, एक समुद्र की एक बड़ी मछली को आदेश देते हैं, और आदेश देते हैं कि जा, सुलेमान ने भोजन तैयार किया है, जा उसके भोजन को तू ग्रहण करना। और वो जो बड़ी मछली है वो वहाँ पहुँचती है और उसको बोलती है, हे सुलेमान, क्या तूने ऐसा किया है तो सबसे पहले मेरे से अपना भोजन शुरू कर। तो सुलेमान खुश हो जाता है, और सुलेमान क्या करता है, उस मछली को भोजन परोसवा जाता है। और वो क्या करती है, मछली पूरा जितने बनाए रहते हैं सारे लोगों के लिए, पूरा अकेले खा जाती है और बोलती है कि मुझे और दे। तो सुलेमान बोलता है कि तू तो पूरा खत्म कर दिया।
तू तो पूरा मछली, वो बोलता है कि तूने तो पूरा सारा भोजन तूने खत्म कर लिया, अब मैं तुझे कहाँ से ला के दूँ? तो मछली बोलती है, क्या तू अपने मेहमान से ऐसा करेगी कि आधा पेट भोजन दे के मुझको भगाएगा? तो वो समझ जाता है, घुटने टेकता है, खुदा से माफ़ी मांगता है। ऐसे उस किताब में मैंने पढ़ा था, मैं इसको बाइबल से प्रूफ नहीं करता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मौका मिला है भटकाने का भी, मतलब ध्यान रखिए मैं शैतान के साथ बातें चला रहा हूँ, तो शैतान भी कई चीज़ों को बहकाने भटकाने की बातें को करता है, और हम जब खोजते हैं तो हमको भी कंफ्यूज करता है। और वो सुलेमान की बुद्धि के साथ बहुत सारी किस्से, मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ा हूँ। ये दूसरी किताबों की सुलेमान। इसके बाद आगे चलते हैं हम एक और, दूसरा इतिहास 12:15। आदि से अंत तक जी रहोबियाम के काम क्या शमयान नबी और इदोदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की विधि पर नहीं लिखे हैं। रहोबियाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही। जी, ये सारी लड़ाइयाँ, सारी बातें, पारिवारिक बातें दो किताब में, यहाँ दो किताब है, दो किताब के बारे में बता रहा है। वंशावली किताब, वो किताब यहाँ नहीं है। शायद उसमें भी हमारे लिए कुछ रखा होगा, जिससे क्या किया इस संसार के ईश्वर ने, उसको क्या किया, छिपा के रख दिया हमारे सामने से, छिपी हुई है। आगे देखते हैं दूसरा इतिहास 9:29। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक में और शिलोवासी अलिया की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय इदोदर्शी की दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। देखिए यहाँ पे भी किताबों का नाम आ गया। ये सब किताबें कहाँ हैं? ये सब किताबों के बारे में जिक्र जरूर है हमारे बाइबल में, हमको बताती है बाइबल। मतलब बाइबल ये बात को बता रही है कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है जो आने वाला है। हमारे लिए नहीं, हमारी पीढ़ियों के लिए आने वाला है। हमारे लिए इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। इसमें इतना ज़्यादा समुंदर है कि हमें, अगर हम आज भी शुरू करते हैं तो पता नहीं हम कब तक इसके आगे बढ़ पाएंगे। इतनी सारी बातें हैं। और हमारे लिए, हम जब बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, कई लोग हैं मुझको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि ब्रदर हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उत्पत्ति शुरू करते हैं, उसके बाद वंशावली आ जाती है, नाम पढ़ते हैं और हम बाइबल बंद कर देते हैं। सोच लीजिए, अभी तो बहुत सारी बातें बची है। ये किताब ही हमारे लिए जो है वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको पढ़ने देना नहीं चाहता। वो ऐसी शख्सियत, वो ताकत पढ़ने देना नहीं चाहता। और बाइबल कहती है कि बच्चों, इसके अलावा भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। हमारा परमेश्वर प्रूफ करता है, यीशु मसीह प्रूफ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर मिलता है। बिना प्रूफ के, बिना सबूत के कोई बात नहीं होता है। मेरे पास जितने लोग प्रार्थना कराते हैं, जितने लोग जहाँ से फ़ोन से कराते हैं, मैं बोलता हूँ बहन, मेरे भाई, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि मेरा यीशु अपना एविडेंस देगा। अगर वो जीवित है तो एविडेंस देगा, नहीं तो मेरा यीशु नहीं है। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा ही होता है। और प्रूफ मिलता है, चाहे उसी समय प्रार्थना में बता दिया जाता है, और प्रभु मेरे द्वारा कई दर्शन को खोल देता है, और मैं बता देता हूँ कि आपके यहाँ फलाना में ऐसा है, वहाँ ये बंधा हुआ है, वहाँ ये चीज़ रखा हुआ है, मतलब कई सारी चीज़। कैसे होता है? प्रूफ है ना, एविडेंस। तो बाइबल के अलावा प्रभु हमारे साथ साथ में चल रहे हैं, प्रूफ के लिए, गवाही के लिए। एक और किताब को हम देख लेते हैं, पहला इतिहास 29, उसका 29 और 30। आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत और उसके सब राज्य और पराक्रम का, और उस पर और इस्राएल पर वरन देश के सब राज्यों पर जो कुछ भी था, इसका भी वृत्तांत सौम्यदर्शी और नातान नबी और गाददर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप गिन सकते हैं कि मैंने कितने किताबों के बारे में बताया। यशायाह की एक किताब है जिसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वो किताब कहाँ है? ये सारे किताब हमारे लिए अभी बंद है। हमारे लिए सबसे पहले इन किताबों में से खोजने की बातें हैं। मैं आपको छोटी मोटी बातों को मैं बता देता हूँ। कई लोग हैं जो समस्या से परेशान हैं, कई लोग हैं। हमारे यहाँ कल भाभी लोगों ने
कई सारी बातों को बताया, और कई लोग मेरे से फ़ोन करते हैं और अपने दुख को बताते हैं। अपने पति से परेशान है, कई पति है जो अपने पत्नी से परेशान है, कोई अपने बच्चे से परेशान है, कोई टूट गया है, मतलब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता। अभी मैं चर्च आते आते भी इंदौर से एक फ़ोन आया, उसमें भी वो टूटे हुए हैं। नागपुर से एक फ़ोन आया, रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्या होगा, परिवार में समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभु मेरे को एक बात बताया, एक किस्सा सुनाया मेरे को प्रभु ने। किस्सा ये था, एक किसान है, वो क्या करता है, कुछ दूर से पानी लेके आता है, उसके 2 घड़े हैं, एक मटका उसका क्या है, थोड़ा टूटा हुआ था, और एक जो मटका है वो पूरा भरा हुआ था, मतलब बिल्कुल सही था। और वो जो किसान है वो मटके से पानी लाता है, घर में रोज भरता है पानी, और जब वो मटका लेकर घर में आता है, पानी डालता है, तो जो टूटा हुआ मटका है ना, वो हमेशा उदास हो जाता है कि ये बड़े मेहनत से लेके आता है, बहुत मेहनत से लेके आता है, लेकिन जब वहाँ मंजिल तक पहुँचता है तो ये मटका क्या करता है, पूरा पानी को देता है, और मैं क्या करता हूँ, आधा पानी को देता हूँ। तो वो अपने किसान से क्षमा मांगता है कि मैं टूटा हुआ हूँ और मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम नहीं कर पाता हूँ, मैं उस पानी को अपने पास रख नहीं पाता हूँ, मैं रास्ते भर में आधा पानी खाली कर देता हूँ। किसान बोलता है कि तूने ये बात को देखा है, चल जब अब पानी लेने जाएंगे तो तू अपने रास्ते को देखना। और फिर वो दूसरे दिन जब पानी लेने जाते हैं, वो रास्ता को देखता है, और फिर पानी लेके आते हैं, देख कर आता है, और आने के बाद फिर वही उदास हो जाता है कि अभी भी फिर मैंने तो रास्ता देखा, लेकिन मैं फिर पानी उतना नहीं ला पाया जितना तेरे वो मटके ने लाया। तो बोलता है कि तूने रास्ते में क्या देखा? तो बोलता है कि जिस तरफ से मैं चलता हूँ वहाँ हरियाली देखा, फूल देखा, पौधे देखा, बहुत अच्छी भूमि देखा। तो मतलब और तुम इस तरफ जिधर ये सूखा मटका है, जिधर ये बिल्कुल टूटा नहीं है मटका, उसके ओर क्या देखा? बिल्कुल सूखी भूमि। तो किसान बोलता है मैं जानता था कि तू टूटा हुआ है, मैं जानता था कि तू टूटा हुआ है, इसलिए मैं तुझे एक ही तरफ चला रहा था, ताकि तू क्या करे, उस क्षेत्र में क्या करे, तू सिंचाई करे, और क्या हो जाए, उस क्षेत्र को तू सुंदर बना दे, हरा भरा कर दे, फूलों से भर दे, सुंदर कर दे। तो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर भी क्या करता है, अगर हम टूट गए तो हमारे टूटने का कारण समझ जाइए, और उस रास्ते को देखिए कि आपके साथ कितने लोगों का जीवन आपको दिया है परमेश्वर। अगर हमको दुख दिया है, अगर हमको घुटने में तकलीफ दिया है, घुटने टेकने का मौका दिया है, अगर लगता है कि संसार के लोग मुझे मेरे उपयोग के लायक नहीं, तो उस स्त्री को सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि उसने अपना अंतिम दे दिया, दान दिया, प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हुए। क्या है अंतिम? अंतिम यही है, मैं टूटा हूँ, टूटे हृदय से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है ना। तो हमको टूटे बर्तन है, और हम में से यहाँ जितने लोग टूटे हैं, आज सोच लीजिए कि आप अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। जो पूरा बर्तन भरा हुआ लेके जा रहा है संतुष्ट हो सकता है, लेकिन वो किसी को जीवन नहीं दे सकता है, किसी को जीवन नहीं दे सकता है, लेकिन जो टूटा बर्तन है बहुतों को जीवन देगा। हम में से जितने लोग भी हैं, जितने भी टूटे हैं, याद रखिए कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन बदलता है। मैं आपके सामने गवाह के रूप में खड़ा हूँ कि जब मैं टूटा तो परमेश्वर ने मुझको चुना। जब मैं टूटा, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखता था, मैं रोता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, और आज कईयों का घर बचा। तो हम मसीह के संतान हैं, हम टूटे हुए बर्तन हैं, हम ड्यूटी में जाते हैं, हमारे खिलाफ में लोग खड़े होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम टूटे हुए बर्तन रहेंगे तो वहाँ पे हमारी उपस्थिति से क्या हो जाएगा, माहौल बदल जाएगा। हम माहौल बदलने वाले लोग हैं, हम मसीह के संतान हैं, हम क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के लहू को साथ में लेके चलने वाले संतान हैं। हम उस लहू को साथ में हमेशा लेके चलते हैं, और वो लहू हमेशा टपकता हुआ चलता है, और वो लहू हमारे लिए क्या करता है, रास्ता खोलता है। दुखी मत होइए, वहाँ चलिए जहाँ चलना है, लेकिन सोच लीजिएगा कि आज मैं जो टूटा हूँ, चाहे मेरे परिवार वाले मुझको कुछ नहीं समझते, चाहे मेरे बच्चे मुझको कुछ नहीं समझते, चाहे मेरे माता पिता मुझको कुछ नहीं समझते, कोई बात नहीं, मेरा टूटापन ही मेरे जीवन को एक नया रास्ता देगा, कई लोगों का जीवन को बचाएगा। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज ऐसा मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में बताऊँ। देखिए, मैं 2 बातों को आप सामने रखा, ऐसी किताबें जो अब तक हमको मिली नहीं है, जो किताबें हमको मिली नहीं है, और जो मिली है हमको उसका कदर करना चाहिए। इसमें हमको बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु हमको सिखाना चाहता है। उसका मेन उद्देश्य यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जीवन हमारा 100 साल से 120 साल भी हो सकता है,
लेकिन इस संसार में हम कष्ट से ही जिएंगे। हमारे लिए कष्ट के बीच में 1000 साल का जीवन प्रभु यीशु मसीह ऐसे हाथ फैलाकर बुलाते हैं, बोलते हैं कि मेरे बच्चों तैयार हो जाओ, जल्दी से सींचो। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए 1000 वर्ष का जीवन तैयार कर रहा हूँ। और हम क्या सोचते हैं? नहीं प्रभु, मेरी प्रार्थना तो सुनी नहीं जाएगी। नहीं प्रभु, मैं चर्च में जा रहा हूँ तो मैं उपयोगी नहीं हूँ, उस टूटे बर्तन के समान मैं उपयोगी नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अभी भी पापी हूँ और मैं तो स्वर्ग कहाँ, मैं नहीं जा सकता। प्रभु बोलता है तू जो टूटा बर्तन है वो टूटा बर्तन मेरे उपयोगी का है। तू मत सोच कि तू अब प्रार्थना नहीं कर पाता, तू मत सोच कि तेरे पास वरदान नहीं है। मैं जानता हूँ कि तेरे पास क्या है। उस किसान को मालूम था ना, हमारा किसान को मालूम है, वो जानता है, और वो आज हम सबको आह्वान करके बुला रहा है, मत घबराओ, तुम हर एक व्यक्ति मेरे लिए तैयार किए गए हो। बस तुम प्रार्थना करो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो। टूटा बर्तन टूटा किसी के लिए हो सकता है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है। प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, बहुत आयत से आशीष दीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया है। जैसे पिता परमेश्वर आज इस वचन के प्रचार से पहले पिता आपने उन बहनों को पिता परमेश्वर फ़ोन के द्वारा आपने मुझे मिलाया और उसके जरिए आपने समझाया कि देख बेटा, जिस जगह पर तू जा रहा है उस जगह पर मेरे बच्चे हैं, उनको भी ये बात बताना कि तुम जो टूटे हो वो तुम मेरे लायक हो। और प्रभु ये वचन जो सुन रहा है, जो इस YouTube में भी सुनेगा पिता, उसके लिए भी ये बात है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आज छुटकारा पाने का समय है। मेरे पिता परमेश्वर, आपने बताया कि शैतान कैसे किताबों तक को छुपाता है, तो वो हमारे खास बातों को क्यों न छुपाएगा, हमारे वरदानों को क्यों न छुपाएगा, हमको पाने क्यों न देगा, हमसे रोकेगा वो। लेकिन आज हम इस बात को जानते हैं कि आपने ऐसा दिया है कि अगर शैतान हमारे वरदानों को रोकेगा भी तो हम उस 1000 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपने हमें चुना है, आज आपने अपनी सच्चाई को बताया है। प्रभु यहाँ उपस्थित एक एक जन को आशीष देना पिता, एक एक जन को बल देना पिता परमेश्वर। जितने भी टूटे हृदय के लोग हैं आज उनके जीवन को आप बदल रहे हैं पिता, उनके अंदर आपने ढाढ़स दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरे ज़बान का इस्तेमाल किया, मुझे बोलने का मौका दिया, जीवितों के बीच में रखा और अपने सामर्थ्य से मुझे भरा है पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय जो प्रार्थना में पिता परमेश्वर लोग जो चंगाई पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिल जाए। जिस भी बीमारी से पिता परमेश्वर, या जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच की आत्माओं से फंसे, या पुस्तकों के जाल में पड़े हैं, या पिता परमेश्वर ऐसे बुद्धिमानों के बुद्धि में जाकर फंस चुके हैं, प्रभु जी उन सब से आज उनको आज़ाद करना, और जितने लोग आज़ाद होना चाहते हैं पिता, उन्हें आज़ाद करना। धन्यवाद मेरे पिता, आपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की।